सो हेलो किड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है बैक बेंचर ब्रदर्स। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। थैंक यू। आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। सो इस सीरीज़ का आज है हम लोगों का लेक्चर नंबर 13 और हम लोग देखने वाले हैं अब यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम्स। तो पहली वर्ड प्रॉब्लम जो है वो वर्ड प्रॉब्लम काइंड ऑफ है भी और नहीं भी, ठीक है। सो पहली प्रॉब्लम से सॉल्व करना है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 दिया हुआ है एंड 2x माइनस 4y हमें गिवन है -24 और उसके बाद हमें क्या निकालनी है n की वैल्यू और इस इक्वेशन से, ठीक है। n की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से। तो फटाफट सॉल्व करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो लिख लेते हैं पहले हमारी दोनों इक्वेशन, दैट इज़ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है 11 एंड दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, ठीक है। तो फटाफट दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है हमें, सबसे पहला काम है सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं इक्वेशन 1 से y इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ से आएगा आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x और y आ गया यहाँ से हमारा 11 माइनस 2x अपॉन में 3, ठीक है। ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 3 नाम। इस इक्वेशन 3 को हम लोग डाल देते हैं इक्वेशन 2 में, ठीक है। इक्वेशन 3 को डाल देते हैं इक्वेशन 2 में। तो हमारे पास क्या बचेगा 2x माइनस 4 इंटू 11 माइनस 2x अपॉन में 3 इज इक्वल टू -24, ठीक है। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 2x माइनस 44, इस पर पूरा ब्रैकेट लगा लेते हैं पहले, -44, फिर ये हो जाएगा -8x अपॉन में 3, किसके बराबर है -24 के। अच्छा ब्रैकेट खोलते हैं तो ये हो जाएगा -44 प्लस 8x अपॉन में 3 इज इक्वल टू -24, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखना है, आगे करना है हमें। एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 6x माइनस 44 प्लस 8x अपॉन में 3 इज इक्वल टू -24, ठीक है। ये 3 उधर चला जाएगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इट विल बी 6x माइनस 44 माइनस 8x इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 672 -72, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 14x इक्वल टू -72 प्लस 44। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 14x इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 72 में से -44 किया तो कितना बचा यहाँ पे 8, यहाँ बचा 2 28, साइन आ जाएगा माइनस का, x की वैल्यू आ गई हमारी -2, ठीक है। ये आ गई हमारी x की वैल्यू सॉल्व करने के बाद। होपफुली तुम लोगों को कैलकुलेशन समझ में आई होगी, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। यहाँ से x की वैल्यू उठा के डाल देते हैं y में। तो क्या था y इज़ इक्वल टू 11 माइनस 2x अपॉन में 3। x की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास, x इज़ इक्वल टू -2 पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, y इज़ इक्वल टू 11 माइनस 2 इंटू -2 अपॉन में 3, इट विल बी इक्वल टू 11 प्लस 4 अपॉन में 3, 15 अपॉन 3, दैट इज़ y इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। आई होप सॉल्व कैसे किया, कैलकुलेशन कैसे करी, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। आगे यहाँ पे अब हमें y की वैल्यू मिल गई है, x की वैल्यू मिल गई है। x की वैल्यू क्या आई थी -2। ये जो हमें ऊपर इक्वेशन दे रखी थी दैट इज mx प्लस 3 यहाँ पे डाल देते हैं। तो एक काम करते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 दे रखा है, हमें लिख लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। y की वैल्यू हमारी क्या आई थी 5, m हमें पता नहीं, x की वैल्यू आई थी -2 प्लस 3, इसे उधर लेके जाएंगे तो ये हो गया 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2 m, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू -2 m, कटा कटा
m की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ठीक है, आई होप तुम लोग समझ गए होगे m की वैल्यू हमने कैसे निकाली। ऑब्वियसली पहले क्या किया, देखो यहाँ पे देखते हैं, पहले सब्सटीट्यूशन से हमने x एंड y की क्या निकाली, वैल्यू निकाली। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या किया, y एंड x की वैल्यू हमने क्या करी, पुट की, कौन से इक्वेशन में, y इज इक्वल टू mx+3 में, और वहाँ से हमें क्या मिल गई, y की वैल्यू। ठीक है, सो आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही ईजी था, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, सो आई होप तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। आई नो थोड़ा लेट आया है ये लेक्चर, काफ़ी दिनों बाद आया है, बट आगे से ये लेक्चर सारे के सारे कंटिन्यूटी में रहेंगे और मोस्ट प्रोबेबली मैं हर रोज़ डालने की कोशिश करूँगा, नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन में लेक्चर मिलते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, आगे बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है और तुम लोगों को एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर किड्स।